हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं क्लास 12th फिजिक्स ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स स्टडी। सो माय नेम इज मंजीत सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स। तो हम अब लेकर आए हैं विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 6, आवेश का योज्यता सिद्धांत, एडिटिविटी थ्योरी ऑफ चार्ज। लेक्चर नंबर 6, आवेश का योज्यता सिद्धांत, एडिटिविटी थ्योरी ऑफ चार्ज। यानी आवेश का योज्यता सिद्धांत किसे कहते हैं? तो सुनिए, इसका परिभाषा है, यदि किसी पिंड पर बहुत सारे आवेशित कण हो तो पिंड पर स्थित परिणामी आवेश का मान प्रत्येक आवेशित कण के बीजगणितीय योग के बराबर होता है को आवेश का योज्यता सिद्धांत कहते हैं। क्या इसका परिभाषा है जी? नोट कीजिए, क्या इसका परिभाषा है? यदि किसी पिंड पर किस पर जी? पिंड पर बहुत सारे आवेशित कण हो तो पिंड पर स्थित परिणामी आवेश का मान, यानी जो पिंड पर बहुत सारे आवेशित कण स्थित है उस पिंड पर स्थित परिणामी आवेश का मान प्रत्येक आवेशित कण के बीजगणितीय योग के, किसके जी? बीजगणितीय योग के बराबर होता है को आवेश का योज्यता सिद्धांत कहते हैं। यानी यदि किसी पिंड पर बहुत सारे आवेशित कण हो तो उस पिंड पर स्थित, किस पर? जो पिंड पर बहुत सारे आवेशित कण विद्यमान है उस पिंड पर स्थित परिणामी आवेश का मान, किसका जी? परिणामी आवेश का मान प्रत्येक आवेशित कण के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो क्या लिखेंगे जी? खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके माना कि, अब खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके माना कि एक पिंड n आवेशित, माना कि एक पिंड n आवेशित कण से मिल कर बना है। तो माना कि एक पिंड n आवेशित कण से मिलकर बना है जिस पर स्थित आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4, Qn है। तो क्या माने है जी? माना कि एक पिंड n आवेशित कण से मिलकर बना है, यानी माना कि एक पिंड n आवेशित कण से मिलकर बना है जिस पर स्थित आवेश क्रमशः, अब पिंड जो है बहुत सारे आवेशित कण से मिलकर बना है। यानी मेरा जो ये पिंड है बहुत सारे आवेशित कण से क्या है जी? मिलकर बना है जिस पर स्थित आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4 Qn। n क्या है जी? Qn क्या है जी? आवेशों की संख्या। Qn क्या है जी? आवेशों की
संख्या। तो यहां से आवेश का योज्यता सिद्धांत का क्या फॉर्मूला होगा, तो होगा Q बराबर जितना, क्या बोलिए रे, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो कितना आवेशित कण से मिलकर बना है जी, तो यहां पर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। यही हमारा क्या होगा जी, इसका फॉर्मूला होगा। आवेश का योज्यता सिद्धांत का यही क्या होगा जी, हमारा फॉर्मूला होगा, यानी सूत्र होगा। यही तो माना है। माना कि एक पिंड n आवेशित कण से मिलकर बना है, यानी जो पिंड है बहुत सारे आवेशित कण से मिलकर क्या जी बना है, जिस पर स्थित आवेश क्रमशः, यानी किस पर, उस पिंड पर Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn है। तो Q बराबर क्या होगा जी, कैपिटल Q बराबर, यानी उस पिंड पर अब जितने आवेशित कण विद्यमान है, जितने आवेशित कण से मिलकर बना है, सबको क्या करेंगे जी, जोड़ देंगे, यानी ऐड कर देंगे। बोलिए रहा है बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बीजगणितीय क्या करेंगे जी, सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी योग मतलब क्या होगा, ऐड, यानी सबको जोड़ देंगे। तो Q1 यानी Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट 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 Qn। यही हमारा क्या है जी, बीजगणितीय योग का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, को आवेश का योज्यता सिद्धांत कहते हैं। आइए इसको फिर से एक बार, यदि किसी पिंड पर बहुत सारे आवेशित कण हो, तो मान लीजिए ये हमारा पिंड है, इस पिंड पर बहुत सारे आवेशित कण विद्यमान है, छोटे 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 बहुत सारे आवेशित कण विद्यमान है। तो पिंड पर स्थित परिणामी आवेश का मान प्रत्येक आवेशित कण के, इस पर अब टोटल यानी जितना आवेशित कण विद्यमान है, यानी प्रत्येक आवेशित कण के, किस पर, इस पिंड पर प्रत्येक आवेशित कण के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, को आवेश का योज्यता सिद्धांत कहते हैं। अब मान लेते हैं कि ये हमारा पिंड है, ये पिंड जो है n आवेशित कण से मिलकर बना है। अब छोटे 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 बहुत सारे आवेशित कण विद्यमान होगा। तो मान लेते हैं कि माना कि एक पिंड n आवेशित कण से मिलकर बना है, जिस पर स्थित आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn है। तो Qn क्या है जी, उस पिंड पर स्थित आवेशों की संख्या है। तो आवेश का योज्यता सिद्धांत से, योज्यता मतलब प्लस, यानी योज्यता मतलब होता ही है, योज्यता मतलब ऐड कर दो, जोड़ दो। तो योज्यता यानी आवेश का कौन, आवेश का योज्यता सिद्धांत से Q बराबर, और उस पिंड पर जितने आवेशित कण है उस सबको क्या करेंगे जी, बीजगणितीय नियम से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना कण है जी इस पर, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट 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 Qn। यही क्या है जी आवेश का योज्यता सिद्धांत। हाँ, ये जो कैपिटल Q है क्या है जी, लिखेंगे जहां Q, कैपिटल Q परिणामी आवेश है, जहां ये कैपिटल Q है जी परिणामी आवेश है, यानी जो कैपिटल Q है इस जो पिंड है, उस पिंड पर जितना छोटे छोटे आवेशित कण विद्यमान है उस सबको क्या कर रहा है जी, जोड़ रहा है। तो इसलिए जहां Q का है जी परिणामी आवेश है। हाँ, अब एक नोट देख के लिखेंगे, नोट नोट। अच्छा, मान लीजिए कि जो हमारा ये पिंड है, ये हमारा एक पिंड हो गया, ठीक, ये हमारा पिंड हो गया। ये जो पिंड है, इस पिंड पर पॉजिटिव आवेश भी उत्पन्न हो सकता है और निगेटिव आवेश भी हो सकता है। ये जो पिंड है, इस पिंड पर पॉजिटिव आवेश भी विद्यमान हो सकता है और निगेटिव आवेश भी विद्यमान हो सकता है। तो जो बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी जोड़ते समय जब परिणामी आवेश का मान निकालेंगे तो जोड़ते समय हम प्लस आवेश को एक साथ जोड़ेंगे और ऋण आवेश को यानी निगेटिव चार्ज को एक साथ जोड़ेंगे। क्या बोल रहे हैं जी,
अगर इस पिंड पर 12 प्लस आवेश है तो प्लस को एक साथ जोड़ेंगे, और 6 ऋण आवेश है तो 6 को एक साथ रखेंगे, और 12 में से 6 हम क्या करेंगे जी, घटा देंगे, हमारा परिणामी आवेश का मान निकल जाएगा। यानी आवेश के ओजता सिद्धांत के अनुसार आवेश को जोड़ते समय हमेशा उनके चिन्ह यानी प्लस माइनस चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है। क्या बोल रहे हैं जी, आवेश के ओजता सिद्धांत से अगर कोई पिंड पर धन आवेश स्थित हो तो धन आवेश के साथ जोड़ेंगे, और ऋण आवेश स्थित हो तो ऋण आवेश के साथ जोड़ेंगे, और धन आवेश में से ऋण आवेश घटा देंगे तो उस पिंड पर हमारा योज्यता सिद्धांत से यानी Q का हमारा मान निकल जाएगा। ठीक ना। तो चलिए अब आगे लिखते हैं। क्या लिखेंगे जी, नोट देकर, आवेश को जोड़ते समय आवेश को जोड़ते समय उनके चिन्ह प्लस माइनस के साथ जोड़ा जाता है। क्या बोल रहे हैं जी, हाँ नोट ये नोट इंपॉर्टेंट है जी। आवेश को जोड़ते समय उनके चिन्ह प्लस माइनस, यानी कहने का मतलब अगर इस पिंड पर प्लस आवेश भी स्थित है, ये हमारा पिंड है, इस पिंड पर प्लस आवेश भी स्थित है, और इस पिंड पर ऋण आवेश भी स्थित है यानी निगेटिव चार्ज भी स्थित है, तो आवेश के योज्यता सिद्धांत से परिणामी आवेश का मान ज्ञात करने के लिए प्लस आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज को एक साथ जोड़ेंगे और निगेटिव चार्ज को एक साथ जोड़ेंगे। वही मेरा नोट है कि आवेश को जोड़ते समय किस पर, उस पिंड पर जो उस पिंड पर आवेश स्थित है, धन आवेश या ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। तो आवेश को जोड़ते समय उनके चिन्ह प्लस माइनस के साथ जोड़ा जाता है। यानी उस पर प्लस आवेश स्थित है तो प्लस को जोड़ेंगे, और माइनस आवेश स्थित है तो माइनस के साथ जोड़ेंगे, यानी उनके चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है। तो चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, तो इसको नोट कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यानी Q बराबर क्या है जी, फॉर्मूला Q बराबर आवेश का योज्यता सिद्धांत, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Q। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा पिंड है, ये मेरा पिंड है, इस पिंड पर, ये मेरा पिंड है, इस पिंड पर 12 माइक्रो कूलम्ब का आवेश स्थित है, फिर उसके बाद 6 माइक्रो कूलम्ब का आवेश स्थित है। ये मेरा क्या है जी, पिंड है, पिंड। इस पिंड पर 12 माइक्रो कूलम्ब का स्थित है, 6 माइक्रो कूलम्ब का आवेश स्थित है, फिर उसके बाद -16 माइक्रो कूलम्ब का स्थित है, फिर उसके बाद +18 यानी 18 माइक्रो कूलम्ब का स्थित है, और पूछ रहा है कि इस पिंड पर परिणामी आवेश का मान होगा। यानी हमारा एक पिंड है जी, और इस पिंड पर
हमें परिणामी आवेश का मान चाहिए, यानी कुल आवेश का मान चाहिए। स्पीड पर हमें कुल आवेश का मान चाहिए। तो क्या करेंगे जी, आवेश के योज्यता सिद्धांत से, आवेश के योज्यता सिद्धांत से क्या है फॉर्मूला आवेश के योज्यता सिद्धांत से, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। आवेशों की संख्या कितना है जी, 1 2 3 4, तो Q1 Q2 Q3 Q4 तक जाएंगे। तो चलिए Q बराबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है जी, पहले मान लेंगे। इधर गिवन Q1 बराबर कोई यहाँ से स्टार्ट करो, यानी 6 माइक्रोकूलम। Q1 बराबर 6 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर 18 माइक्रोकूलम, और Q6 बराबर Q3 है, Q3 बराबर -16 माइक्रोकूलम, और Q4 बराबर 12 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। तो Q1 Q2 Q3 का वैल्यू पता है, यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं। Q1 कितना है जी, 6 माइक्रोकूलम, तो 6 माइक्रोकूलम प्लस है तो प्लस। Q2 का मान कितना है जी, यहाँ पर 18 माइक्रोकूलम प्लस। Q3 का मान कितना है जी, -16 माइक्रोकूलम प्लस है तो प्लस। Q4 का मान कितना है जी, 12 माइक्रोकूलम। तो चलिए Q बराबर, अब सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगी जी, 18 और 2 20 और 4 24 माइक्रोकूलम। अब आइए प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, -16 माइक्रोकूलम, और ये कितना हो जाएगा जी, प्लस 12 माइक्रोकूलम। हम बोले हैं ना कि आवेश को जोड़ते समय उनके चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, उनके चिन्ह के साथ जोड़ेगा, और माइनस है तो माइनस। तो Q बराबर, अब ये 24 को 12 को जोड़ेंगे ना, तो 12 में 36 माइक्रोकूलम माइनस 16 माइक्रोकूलम घटा देंगे। तो Q बराबर 6 में 6 हो जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 20 माइक्रोकूलम। हाँ, माइक्रो का मान कितना होता है जी, माइक्रो का मान 10 के पावर -6, माइक्रो का मान 10 के पावर -6। तो Q यानी कुल आवेश का मान, तो Q बराबर कितना हो जाएगा जी, 20, और माइक्रो का मान कितना होता है, 10 के पावर -6, और कूलम है तो कूलम, यानी इस पिंड पर कुल आवेश का मान कितना होगा जी, तो 20 × 10 के पावर -6 कूलम, यानी पिंड पर कुल आवेश का मान कितना आएगा, 20 × 10 के पावर -6 कूलम, 20 × 10 के पावर 6 कूलम माइनस में। तो चलिए अगला क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल अगला एग्जाम्पल देखिए। ये हमारा पिंड है, ये इस पिंड पर बहुत सारे आवेशित कण विद्यमान है, यानी 6 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम, -8 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, 6 ले लिए है ना, 16 माइक्रोकूलम, 13 माइक्रोकूलम। और पूछ रहे आपसे क्या कि इस पिंड पर कुल आवेश का मान, क्या पूछ रहे जी, कुल आवेश का मान पूछ रहा है जी, यानी टोटल चार्ज पूछ रहे हैं आपसे
कि स्पिन पर टोटल चार्ज यानी टोटल आवेश का मान कितना होगा। तो चलिए हमारा क्या फॉर्मूला है जी, आवेश का योज्यता सिद्धांत से फॉर्मूला Q बराबर, फॉर्मूला कितना पल आवेश है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना जाएगा Q8 तक। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 प्लस Q7 प्लस Q8। चलिए कुल आवेश Q, तो Q1 का मान कहाँ से स्टार्ट करें, Q1 का मान चाहिए जी हमें। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, Q1 का मान यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो Q1 का मान कितना जी, 3 माइक्रो कूलम प्लस, चलिए कितना जी Q2 का मान 16 माइक्रो कूलम। आप Q1 Q2 Q3 Q4 किसी को मान सकते हो, किसी को Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 किसी को मान सकते हो। तो चलिए Q2 का मान 16 माइक्रो कूलम। अब देखिए, अब यहाँ पर प्लस Q3 का मान कितना हो जाएगी जी, तो प्लस है और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ना। चलिए एक बार दिखा देते हैं, प्लस Q3 का मान -4 माइक्रो कूलम प्लस Q4 का मान -8 माइक्रो कूलम प्लस Q5 का मान 12 माइक्रो कूलम प्लस Q6 का मान 13 माइक्रो कूलम प्लस Q7 का मान -5 माइक्रो कूलम। चलिए प्लस Q8 का मान 6 माइक्रो कूलम। आइए तो Q बराबर, अब आइए 3 माइक्रो कूलम, ये सब जुटेगा तो चलिए 3 माइक्रो कूलम प्लस 16 माइक्रो कूलम प्लस माइनस, क्योंकि हमारा ये देखिए Q3 -4 है तो चिन्ह के साथ ना जोड़ेंगे जी, प्लस के साथ माइनस को माइनस के साथ, तो प्लस माइनस -4 माइक्रो कूलम प्लस माइनस 8 माइक्रो कूलम प्लस 12 माइक्रो कूलम प्लस 13 माइक्रो कूलम प्लस माइनस 5 माइक्रो कूलम प्लस है तो प्लस 6 माइक्रो कूलम। चलिए सब जोड़ देंगे, तो आइए प्लस में कितने जी 6 माइक्रो कूलम और ये 19 माइक्रो कूलम, 19 हो गया। चलिए प्लस को एक साथ जोड़ देते हैं, माइनस को एक साथ जोड़ते हैं, तो प्लस हमारा कौन कौन है जी, प्लस वालों को एक साथ जोड़ेंगे, माइनस वालों को एक साथ जोड़ेंगे। प्लस